Aspirants, welcome to this YouTube channel once again. So today we are going to learn about the chief ministers, all the chief ministers of Madhya Pradesh from starting to till now. Okay, so आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश के सारे मुख्यमंत्री जो रहे हैं शुरुआत से अभी यानी कि 2020 तक उनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अधिकतर लोग जानते हैं और कई लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट भी किया था कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो थे श्री रविशंकर शुक्ल, जिनका कार्यकाल था 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक, यानी कि 1/11/1956 टू 31/12/1956। और वो बिलोंग करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ठीक है, जो उनकी पार्टी थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, जो सेकंड मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के वो थे श्री भगवंत राव मंडलोई। उनका कार्यकाल जो था वो शुरू हुआ था 1/1/1957, यानी कि 1 जनवरी 1957 उनका कार्यकाल चला था 30 जनवरी 1957। वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे। तीसरे जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के वो थे डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू। उनका कार्यकाल शुरू हुआ था 31/1/1957, यानी कि 31 जनवरी 1957 टू 14/4/1957। ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे। देन चौथी बार अगेन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू जी, और उनका कार्यकाल जो चौथी बार था वो शुरू हुआ 15 अप्रैल 1957 तक और चला 11 मार्च 1962 तक। और वो नॉर्मली इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे। पांचवें मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के थे श्री भगवंत राव मंडलोई। अगेन फिर से बने ये पांचवी बार। इनका कार्यकाल शुरू हुआ 12/3/1962 से 29/9/1963। ठीक है, और ये काटजू जो डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू जी के पहले भी श्री भगवंत राव मंडलोई जो थे वही मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, यानी कि दूसरी बार। फिर पांचवी बार वो फिर बने। छठी बार जो मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के वो थे श्री द्वारका प्रसाद मिश्रा। उनका कार्यकाल शुरू हुआ 30/9/1963, यानी कि 13/9/1963 और चला 8/3/1967 तक। ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे। हाँ, जब आप ये याद कर रहे होंगे तो आपको जनरली ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सा मुख्यमंत्री कौन से पार्टी को बिलोंग कर रहा था, क्योंकि अधिकतर आप देखेंगे तो शुरू के जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते हैं, और बाद के जो चेंज हुए हैं वो हम एज अ ट्रिक वो बाद में पढ़ लेंगे। और इसकी भी एक ट्रिक है पूरी याद करने की। 32 टोटल 32 मुख्यमंत्री हैं, वो 32 के 32 याद हम ट्रिक के द्वारा कर लेंगे। लेकिन अभी आपको पहले विदाउट ट्रिक एक बार ट्राई करना है याद करने का। अगर नहीं होता है फिर आप ट्रिक यूज़ कीजिए। ओके, सो फिर जो सातवें मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के वो थे श्री द्वारका प्रसाद मिश्रा जी। वो उनका कार्यकाल शुरू हुआ 9/3/1967 से 29/7/1967 तक। अच्छा, ये हो गया था ना। ठीक है, आठवें जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के वो थे श्री गोविंद नारायण सिंह। उनका कार्यकाल शुरू हुआ 30/7/1967 से, जो कि चला 12/3/1969 तक। हाँ, यहाँ पे इनकी जो पार्टी थी वो थी समायुक्त विधायक दल। ओके, फिर जो नवे मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के वो हैं श्री नरेश चंद्र सिंह। उनका कार्यकाल शुरू हुआ 13/3/1969 से 25/3/1969 तक। ये भी संयुक्त विधायक दल के सदस्य थे। 10वें मुख्यमंत्री श्री श्याम चरण शुक्ला 26/3/1969 से 28/1/1972 तक इनका कार्यकाल रहा। ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे। 11वें मुख्यमंत्री थे श्री प्रकाश चंद्र सेठी। इनका कार्यकाल शुरू हुआ 29/1/1972 और उनका कार्यकाल चला 22 मार्च 1972 तक। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे। फिर आए श्री प्रकाश चंद्र सेठी अगेन। ठीक है, फिर से वो मुख्यमंत्री बने। वो बने 23/3/1972 टू 22 दिसंबर 1975। ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे। फिर जो 13वें मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के वो थे श्री श्याम चरण शुक्ल। वो बने 23/12/1975 को और उनका कार्यकाल खत्म हुआ 29/4/1977। ठीक है, वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे। हाँ, अब यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है प्रेसिडेंट रूल।
प्रेसिडेंट रूल एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, एक ऐसा समय होता है जब एक पर्टिकुलर स्टेट या एक पर्टिकुलर राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होता, ठीक है। वो डायरेक्ट किसके अंडर आ जाता है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के अंदर। तो मध्य प्रदेश में भी 3 बार राष्ट्रपति का शासन लगा, जिसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं या इंग्लिश में प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। मध्य प्रदेश में 3 बार लगा। पहला कब लगा? 30/4/1977। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पहला प्रेसिडेंट रूल मध्य प्रदेश में कब लगा? 30 अप्रैल 1977, ठीक है। कब ख़त्म हुआ? 25/6/1977। ख़त्म वाली डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कब शुरू हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना है, क्योंकि पहला प्रेसिडेंट रूल है मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो जो 14th जो चीफ मिनिस्टर बने मध्य प्रदेश के, वो थे श्री कैलाश चंद्र जोशी जी, और इनका कार्यकाल शुरू हुआ 26/6/1977 और इनका कार्यकाल खत्म हुआ 17/1/1978। ये जनता पार्टी के सदस्य थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, ओके। या 15वें जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, वो थे श्री वीरेंद्र कुमार सखलेचा जी। इनका कार्यकाल शुरू हुआ 18/1/1978, उनका कार्यकाल खत्म हुआ 19/1/1980। ये भी भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते थे। 16वें जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, वो थे श्री सुंदरलाल पटवा। 20/1/1980 से 17/2/1980 तक इनका कार्यकाल था। फिर अगेन यहाँ पर आपको एक देखने वाली बात आती है, फिर से राष्ट्रपति शासन लगा 18/2/1980 को। सेकेंड प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, वो था 18 Feb 1980। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 18/2/1980 याद रखना, ठीक है। और ये कब ख़त्म हुआ? 8/6/1980। 17वें जो मुख्यमंत्री थे, 17th चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश वॉज श्री अर्जुन सिंह। इनका कार्यकाल शुरू हुआ 9/6/1980 और इनका कार्यकाल खत्म हुआ 10/3/1985। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे। फिर 18th मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के थे श्री अर्जुन सिंह। अगेन ये पहले भी एक बार बने थे, 17वें थे, ठीक है। तो इनका कार्यकाल शुरू हुआ 13/3/1985 और कब खत्म हुआ? 12/3/1985। फिर 19वें मुख्यमंत्री जो थे वो थे श्री मोतीलाल वोरा। 13/3/1985 से 13/2/1988 तक, 1988 तक उनका कार्यकाल रहा और इंडियन नेशनल कांग्रेस से वो थे। 20वें जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, वो अगेन थे श्री अर्जुन सिंह। 14/2/1988 से 24/1/1989 तक इनका कार्यकाल रहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे। 21वें मुख्यमंत्री थे श्री मोतीलाल वोरा। 25/1/1989 से 8/2/1989 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये सदस्य थे, ठीक है। 22वें मुख्यमंत्री थे श्याम चरण शुक्ल। 9/12/1989 से 4/3/1990 तक इनका कार्यकाल रहा। 23वें मुख्यमंत्री थे श्री सुंदरलाल पटवा। 5/3/1980 से 15/12/1992 तक ये मुख्यमंत्री रहे और इनका जो पार्टी थी वो थी बीजेपी। तीसरा प्रेसिडेंट रूल वो लगा 16/12/1992, याद रखिएगा, 16 दिसंबर 1992। प्रेसिडेंट रूल ख़त्म हुआ 6/12/1993। मतलब लगभग 1 साल प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में रहा। ये सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन है, ठीक है। ये भी याद रखना कि तीसरा जो राष्ट्रपति शासन था वो सबसे लंबा था। 24वें जो मुख्यमंत्री बने वो बने दिग्विजय सिंह जी, और इनका कार्यकाल शुरू हुआ 7/12/1993 से 1/12/1998 तक। फिर अगेन श्री दिग्विजय सिंह जी बने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के 1/12/1998 से 8/12/2003 तक। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते हैं। 26वें जो मुख्यमंत्री बनी मध्य प्रदेश की वो थी सुश्री उमा भारती जी। 8/12/2003 से 23/8/2004 तक इनका कार्यकाल रहा, बीजेपी को बिलोंग करती थी। 27वें मुख्यमंत्री थे श्री बाबूलाल गौर। 23/8/2004 से 29/11/2005 तक इनका कार्यकाल रहा, बीजेपी को बिलोंग करते थे। 28वें मुख्यमंत्री जो थे वो थे श्री शिवराज सिंह चौहान जी। 29/11/2005 से 12/12/2008 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर अगेन
29वें मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बने श्री शिवराज सिंह चौहान जी 12/12/2008 से 13/12/2014 तक। तीसरी बार बने श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री 14/12/2003 को। उनका कार्यकाल खत्म हुआ 16/12/2018 को। ये भी बीजेपी को बिलोंग करते थे। 31वीं बार श्री कमलनाथ जी बने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के 17/12/2018 को, और इनका कार्यकाल खत्म हो गया 20 मार्च 2020 को। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे। और अभी करेंटली जो 32वें मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। उनका कार्यकाल 23/3/2020 से अभी तक करेंटली चल रहा है। वो बीजेपी को बिलोंग करते हैं। ओके। एंड एक फैक्ट है, उमा भारती ऑफ द भारतीय जनता पार्टी इज़ द ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। यानी कि सुश्री उमा भारती जी जो हैं वो केवल एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही हैं मध्य प्रदेश की आज तक। तो ये भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली है। और ये 32 जो मुख्यमंत्री की लिस्ट है, ये आपको पूरी एज इट इज़ याद करनी है, क्योंकि मुख्यतः पूछे जाते हैं क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य आते हैं इससे। ठीक है। और जो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा। ठीक है। तो ये वाले जो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगली वीडियो में या कभी बाद में डिस्कस करेंगे। ओके। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।